मिट्टी के सभी लाभकारी घटक होते हैं जिसमें यह स्थित होता है। सदियों से औषधीय प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले इस फल का एक नया लाभ हर दिन खोजा जा रहा है। परिष्कृत चीनी युक्त उत्पादों के बजाय सेवन करने पर हमारे शरीर को अविश्वसनीय लाभ प्रदान करने वाली मदोलिना कई बीमारियों के लिए अच्छी है। कीनू के सेवन के क्या फायदे और नुकसान हैं? कब, कितना और कैसे सेवन करें? आइए एक साथ जांच करें। लाभों पर आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को मुफ्त में सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यहाँ हर दिन एक नई जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ हैं। एक दिन में एक कीनू का सेवन करने के क्या फायदे हैं? कीनू में घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर होते हैं। घुलनशील फाइबर प्रोबायोटिक्स के रूप में कार्य करते हैं और लाभकारी बैक्टीरिया को खिलाते हैं जो हमारे पाचन तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। अघुलनशील फाइबर अन्य पोषक तत्वों को बेहतर अवशोषित करने की अनुमति देते हैं। एक मध्यम आकार की कीनू दैनिक फाइबर की आवश्यकता का 20% पूरा करती है। पैक्टिन विशेष रूप से सफेद भागों में आंतों के कामकाज में सुधार करता है और पाचन तंत्र को स्वस्थ तरीके से काम करने में मदद करता है। वहीं कीनू में ऐसे यौगिक होते हैं जो वाहिकाओं में प्लाक के निर्माण को रोकते हैं। यह पदार्थ रक्त वाहिकाओं के कार्य में सुधार करके खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। इसमें मौजूद उच्च पोटेशियम और कम सोडियम रक्तचाप को संतुलित करने में मदद करता है। एक कीनू में लगभग 150 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। यह खनिज हृदय और संवहनी क्रिया के समुचित कार्य के लिए आवश्यक है। रोगों के खिलाफ एक कीनू मंदारिन में उच्च मात्रा में सुरक्षात्मक और मजबूत करने वाले एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये यौगिक प्रतिरक्षा कोशिकाओं को सक्रिय करके शरीर को अंतर्निहित वायरल रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। कीनू के सफेद भागों में पदार्थ नोबेलिन होता है जिसमें सूजन रोधी प्रभाव होता है। यह पदार्थ गले को नरम करता है, सूखी खांसी से राहत देता है और श्वसन पथ को आराम देता है। इसके अलावा यह अपने विटामिन सी और पानी की मात्रा के साथ तेज बुखार में पानी की कमी को रोकने में मदद करता है। इसके अलावा मदोलिना चिंता और तनाव का मुकाबला करने में प्रभावी है। इसमें मौजूद बी विटामिन और सी विटामिन तनाव हार्मोन कोर्टिसोल के स्राव को कम करते हैं, हमारे पूरे तंत्रिका तंत्र की रक्षा करते हैं और अल्पावधि में तनाव के स्तर को कम करते हैं। लंबे समय में यह हमारे संज्ञानात्मक स्वास्थ्य में सुधार करता है। इस कारण से एक स्वस्थ मस्तिष्क संरचना के निर्माण के लिए कीनू बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां लेते हैं। दूसरी ओर कीनू में घुलनशील फाइबर होते हैं जो आंत में किण्वित नहीं होते। ये फाइबर तृप्ति के समय को बढ़ाकर वजन नियंत्रण में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन डी ऊर्जा चयापचय में शरीर प्रणाली में वसा कोशिकाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। स्वस्थ मांसपेशियों और हड्डी के ऊतकों के लिए एक कीनू जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन में बाद में ऑस्टियोपोरोसिस से लड़ने में मदद करता है। इस फल में फास्फोरस और तांबा होता है जो दोनों हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। विशेष रूप से ये यौगिक शरीर में कैल्शियम के उपयोग को बढ़ाते हैं। इसकी सामग्री में मैग्नीशियम और पोटेशियम मांसपेशियों में संकुचन पैदा करते हैं और मांसपेशियों को आराम करने की अनुमति देते हैं। तो क्या कीनू के सेवन से कोई नुकसान होता है? जिनका सेवन करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा कीनू उच्च अम्लता वाला फल है। पेट की समस्या वाले लोगों को बिना डॉक्टर की सलाह के कीनू का सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं सही मात्रा में सेवन करने पर वजन नियंत्रण में लाभ पहुंचाने वाली कीनू का अधिक मात्रा में सेवन करने पर वजन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा चिकित्सा जगत आज दवाओं के उत्पादन में सक्रिय रूप से साइट्रस का उपयोग करता है, इसलिए कीनू कुछ दवाओं के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर सकता है। अगर आप लगातार दवा ले रहे हैं तो कीनू का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह। तो कीनू का कितना सेवन करना चाहिए? विशेषज्ञ मौसमी संक्रमण के दौरान सप्ताह में 3-4 दिन में 1 या 2 कीनू का सेवन करने की सलाह देते हैं। रिफाइन चीनी वाले उत्पादों के बजाय मौसम में कीनू का सेवन करने से आपका स्वास्थ्य स्तर बढ़ेगा। इस जानकारी के आलोक में आप अपने पोषण कार्यक्रम में कीनू को शामिल कर सकते हैं और इसके दीर्घकालिक लाभों का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने अभी तक
तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अच्छी तरह से सूचित रहे।